और राष्ट्रभक्ति क्या है? आज के दौर में राष्ट्रभक्ति का आप शब्द समझिए। राष्ट्रभक्ति का मतलब है श्री राम जैसे सौम्य भगवान को भी इस रूप में चिल्ला के बोलना, जय श्री राम, यानी आपका दंभ, आपकी गुंडई, आपकी बदमाशी का उसमें आभा नजर आना चाहिए। मुहर्रम पर जुलूस निकलता है, जब सर तन से जुदा होता है, इन लोगों को मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो पता ही नहीं है कि राम कौन है। इनको राम का रा भी नहीं मालूम है। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि राम का पूरा अर्थ क्या होता है तो ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये एक बात जरूर बता पाते हैं कि मुहर्रम में ये हुआ, ईसा मसीह ये हुआ। अर्थ नहीं पता है, सही बात है। इनको ज़्यादा पता है क्योंकि इन्होंने राम मंदिर पर गोली चलवा के सरजू नदी के पानी को खून से लाल किया था। इन्होंने, ये मुल्ला मुलायम के पार्टी के हैं। यह भी बहुत अच्छा लगता है हमें सत्ता पक्ष का कि देश में जब निष्ठा होती है, देश में जब बर्बादी होती है तो ये मौन रहते हैं। ये इनका संयम है। राम से इन्होंने एक चीज जरूर सीखा है, संयम। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए थे उस समय संजय सिंह ने अमेठी में चुनाव में बैलेट पेपर पर ठप्पा मरवा के वोट डलवाया था। संजय सिंह ने जियाउल हक था, जियाउल हक था पाकिस्तान का शासक। सुनिए, सही काम करते हैं ये बेचारे। इनकी तकलीफ, इनकी इसकी बात की ये है कि बहुत संयमित, बहुत छोटे दायरे के मानसिकता के लोग हैं ये। इनकी सोच इतनी निकृष्ट है कि हम धर्म की बात करते हैं, ये लोग धर्मांधता की बात करते हैं। हम भक्ति भगवान राम की करते हैं, ये व्यक्तिवादी है, अंधभक्ति है। ये अंधभक्ति करते हैं, बहुत फर्क है दोनों में। गिरी करते हैं ये लोग, चम्मच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? ब्रजेश। क्या कहेंगे? अभी हमारी चर्चा हो रही थी, हम 141 सदस्यों का जो निलंबन हुआ है उस पर चर्चा कर रहे थे। अब काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मच रहा है कि ये सत्ता की तानाशाही है। 141 सदस्यों को बाहर कर देना, निलंबन कर देना उनका, ये तानाशाही आपको नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय अगर आप तानाशाही की बात कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि पूरा राष्ट्र तानाशाह है ही नहीं। इस समय हम सतयुग में चल रहे हैं। ये जो दौर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दौर है, जहां पर हम सतयुग में चल रहे हैं। हमारे लिए जरूरत लोगों की सुरक्षा नहीं है, हमारे लिए जरूरत लोगों के लिए संरक्षा नहीं है, हमारे लिए जरूरत लोगों को रोटी दाल का नहीं है, हमें स्वास्थ्य का जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने उस राम की जरूरत है जो हमारे हृदय से पत्थर में लाए गए हैं। हमें जरूरत जो है मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों का आडंबर करने की है। हमें घंटा घड़ियाल बजा के कोरोना भगाने की है। ये दौर हम अलग है, हम सतयुग में हैं। हम मंत्रों से दुनिया बदलेंगे, हम तंत्र से नहीं बदलेंगे। हम मशीन से ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम मंत्र से ऑपरेशन करेंगे। हम उस युग के लोग हैं जो वर्तमान में अंधभक्ति एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अब 141 सांसद को आपने बर्खास्त कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जो फेंका गया, जो भी उसमें गतिविधियां हुई, उसके पहले पास किसका था? सत्ता दल के ही किसी व्यक्ति का, सांसद का। उस पे सवाल नहीं है। सवाल इस पर भी नहीं उठाया जा रहा है कि वो अंदर घुस कैसे गए। सुरक्षा के ऊपर भी नहीं उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप सत्य क्यों बोल रहे हैं। और वास्तव में जब कलयुग में आपको सत्य असत्य की बात होती है, हम सतयुग में हैं, तो सतयुग में जब असत्य है ही नहीं है तो आप क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की? लोकतंत्र सतयुग में था क्या? राम जो बोलते थे वो होता था, क्योंकि जो बोलते वो सत्य था। तो इस समय जब सतयुग के दौर में आप जी रहे हैं तो लोकतंत्र की बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिससे लोगों को कष्ट हो? आप ईवीएम मशीन में घोटाले की बात कर रहे हैं। ये हमारे समझ के परे की बात है कि ईवीएम मशीन सत्ता की है, सत्ता के गलियारे से चलती है, सत्ता के ऑन ऑफ से चलती है, तो उसमें आपकी बात कैसे सुनेगा वो? तनख्वाह जो व्यक्ति देगा, जो तनख्वाह जो देगा। अच्छा, मजेदार बात क्या है? ईवीएम मशीन लाया कांग्रेस, तो कांग्रेस जब लाया ईवीएम मशीन तो उस समय उसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लाया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि हम सतयुग के दौर में जीने वाले हैं, हमें लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लाए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस लाए थे, लेकिन उसका मॉडिफाई करके उसको देश की रक्षा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। और राष्ट्रभक्ति क्या है? आज के दौर में राष्ट्रभक्ति का आप शब्द समझिए।
राष्ट्रभक्ति का मतलब है श्री राम जैसे सौम्य भगवान को भी इस रूप में चिल्ला के बोलना जय श्री राम, यानी आपका दंभ, आपकी गुंडई, आपकी बदमाशी का उसमें आभा नजर आना चाहिए। राम हमारे बड़े सौम्य पुरुष थे। राम से बड़ा कौन है इस दुनिया में? इस दुनिया में आप क्या किसी भी धर्म में आप चले जाइए, राम का एक स्वरूप भी, एक संकेत भी आप नहीं पा सकते। राम की सौम्यता की बात क्या करते हैं, राम के बड़तन में क्या करते हैं, लेकिन राम को हम प्रयोग क्या करने लगे, जय श्री राम। इस आवाज में टोन देखिए, हम राम को सौम्यता से नहीं, भाव से नहीं, सद्भाव से नहीं, आनंद से नहीं, प्रेम से नहीं, हम राम को हल्ला से, गुंडई से, बदमाशी से इस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। बस जवाब लेते हैं एक मिनट। हाँ। जब मुहर्रम पर जुलूस निकलता है, जब सर तन से जुदा होता है, इन लोगों को मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप बताइए, आधा दर्जन लोगों को सर तन से जुदा किया गया, आधा दर्जन लोगों का सर तन से जुदा किया गया। हाँ, देखिए कितना तकलीफ की बात है। एक तरफ बेचारे अपने को राम वाला बोलते हैं कि हम रामवादी हैं, दूसरी तरफ मुहर्रम और राम में बहुत फर्क है। अभी तक इनको पता ही नहीं है कि राम कौन है। इनको राम का रा भी नहीं मालूम है। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि राम का पूरा अर्थ क्या होता है तो ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक बात जरूर बता पाते हैं कि मुहर्रम में ये हुआ, ईसा मसीह ये हुआ। राम का अर्थ ही ना पता। ऐसा है, मुझे राम का अर्थ नहीं पता है, सही बात है। इनको ज़्यादा पता है क्योंकि इन्होंने राम मंदिर पर गोली चलवा के सरजू नदी के पानी को खून से लाल किया था। इन्होंने, ये मुल्ला मुलायम के पार्टी के हैं, जो अपने को कहता था, मैं गर्व से कहता था मुल्ला मुलायम मैं हूँ, वो उसके दल के वकालत करने वाले लोग हैं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाया देश में, जिसने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दिया, वह लोकतंत्र की रक्षा मशीन ले आके की। आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब चुनाव आयोग ने कहा कि जो एक्सपर्ट बुलाने हो, जो भी संसाधन लाने हो, लेके आइए हमारे सामने और साबित करिए कि मशीन गलत है। आपको याद है ना, सारे दल भाग गए। चुनाव आयोग अभी तो सुनिए हमारी बात, चुनाव आयोग इंतजार दिन भर किया, किसी भी दल का कोई आदमी नहीं गया मशीन को झूठा साबित करने। और आज ये ईवीएम पर किस मुंह से ये कह रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? किस मुंह से कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है? ये जब ऑटो की डकैती आपको मालूम है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय संजय सिंह ने अमेठी में चुनाव में बैलेट पेपर पर ठप्पा मरवा के वोट डलवाया था। संजय सिंह ने, जियाउल हक था पाकिस्तान का शासक। सुनिए, जब उस पर बयान दिए कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो उसने राजीव गांधी को कहा था, अखबारों में छपा था कि आप तो कृपया न बोलें, आप ऑटो की डकैती डलवा के चुनाव जीते हैं, और इनकी बोलती बंद हो गई थी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी दल का होके बोलिए तो अलग बात है, अगर आप टू द पॉइंट प्रश्न का जवाब दीजिए तो अलग बात है। ये लोग, जब कोई मुसलमान कोई कांड करता है, चोरी डकैती हत्या बलात्कार, इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इन लोगों की एक आंख नहीं है, ये लोग सिर्फ एक आंख से देखते हैं। अगर हिंदू कोई कांड करता है तो इन लोगों को देख लीजिए, चिल्लाना मजेदार। ये सही बात एकदम बोले हैं, ये सही बात बोले हैं। विपक्ष की ये गलती है कि जब केवल कोई हिंदू करता है तो ये चिल्लाते हैं, मुसलमान करता है तो नहीं चिल्लाते हैं। विपक्ष का इनका कहना है, लेकिन ये लोगों का देखिए कितना अच्छा गुणी है कि जब इनके सत्ताधारी ही करते हैं, इनके जब विधायक से ही जुड़े हुए लोग करते हैं, जब खुद विधायक करते हैं तो भी ये मौन रहते हैं। इनके में इसी यही आत्मबल इनका है, इनका संयम ही बहुत अच्छा लगता है हमें सत्ता पक्ष का, कि देश में जब निष्ठा होती है, देश में जब बर्बादी होती है तो ये मौन रहते हैं। ये इनका संयम है। राम से इन्होंने एक चीज जरूर सीखा है, संयम। और खासकर किस मामले में संयम? जब इनके पक्ष के ऊपर उंगली उठाएंगे आप संयमित रहेंगे, आप इनको चोर बोलेंगे ये संयमित रहेंगे, इनके ऊपर जब सवाल उठाएंगे ये संयमित रहेंगे, यानी मौन रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूर से कुछ सच भी बोल रहा हो, अपनी बात भी कर रहा हो, उसमें केवल रा शब्द आ जाएगा। रा से राम है, रा से राहुल है, दो ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ये लोगों को रा से रावण भी है। तो दौर ये है कि अगर आप राक्षस भी है, रावण राक्षसे को कहा जाता है,
ये कोई अंतर नहीं है। लेकिन राम, मैंने क्या कहा, अब ये देखिए कितना अच्छा ये काम करते हैं ये बेचारे। इनकी तकलीफ, इनकी इसकी बात की ये है कि बहुत संयमित, बहुत छोटे दायरे के मानसिकता के लोग हैं ये। इनकी सोच इतनी निकृष्ट है कि ये हम उस देश के हैं जहां पर पहला शब्द हमारा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे भारत का वसुधैव कुटुंबकम पहला शब्द ही है, यानी पूरी दुनिया हमारा अपना परिवार है। लेकिन ये लोग अपने परिवार में अपने नहीं हैं। बेचारे आडवाणी जी, नहीं बेचारे आडवाणी जी जिन्होंने हिंदू राष्ट्र को इतना जागृत किया, आज किनारे बैठा दिए गए हैं। परम आदरणीय जोशी जी बोलने पर रोक लगा दी है। लेकिन तो देश में लोकतंत्र कैसे आएगा जब पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है? जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में, वही लोग अपने में नहीं बात कर सकते। आडवाणी को लेकर आपको दुख है? नहीं, आडवाणी को लेकर दुख नहीं है। हमारे हिसाब से यह कि आडवाणी ने जो कृत्य किया उसका सजा उनको यहाँ मिला। आप ये तय मान लीजिए, इस दुनिया में जो भी होता है, राम ने स्पष्ट कहा है कि जो आप करेंगे वही आप पाएंगे, वही आप भोगेंगे। वही गीता का भी सार है, वही गीता का भी सार है। तो गीता का सार था ये। तो आडवाणी ने उस समय धर्मांधता की बात की। हम धर्म की बात करते हैं, ये लोग धर्मांधता की बात करते हैं। हम भक्ति भगवान राम की करते हैं। ये व्यक्तिवादी है, अंधभक्ति है। ये अंधभक्ति करते हैं, बहुत फर्क है दोनों में। गिरी करते हैं ये लोग, चम्मच हैं।